पुंछ जिले के प्रमुख कस्बे मंडी में बाईपास रोड और मुख्य सड़क पर निजी वाहनों की अवैध पार्किंग आम लोगों और यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर बाईपास सड़क और पुल का निर्माण मुख्य बाजार की भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन बिना किसी निगरानी के पार्किंग व्यवस्था ने इस परियोजना को लगभग बेअसर कर दिया है। तहसील मुख्यालय से लेकर बाईपास रोड तक सड़क किनारे वाहनों की लंबी कतारें रोजमर्रा की आम बात हो गई है। इस अव्यवस्थित पार्किंग के कारण यातायात की रफ्तार बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे रोजाना आने जाने वाले लोग, स्कूल के बच्चे और आपातकालीन वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने निराशा जताते हुए कहा कि बाईपास रोड और पुल का निर्माण इसलिए किया गया था कि मुख्य मंडी बाजार में भीड़-भाड़ कम हो सके, लेकिन अब वही बाईपास खुद जाम की समस्या से जूझ रहा है। लोग रोज सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जैसे उन्हें इस सड़क के असली मकसद से कोई लेना देना ही नहीं। इससे सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं बल्कि मरीजों और स्कूली बच्चों की जान भी खतरे में पड़ जाती है, खासकर तब जब पुंछ जिला अस्पताल तक जल्दी पहुंचना जरूरी होता है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस विभाग की लापरवाही की भी आलोचना की। उनका कहना है कि बार बार समस्याओं के उठाए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस से तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वे इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दें और ऐसे प्रभावी कदम उठाएं जिससे यातायात सुचारू हो और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यहाँ पर एक बाईपास रोड बनाई गई थी, क्योंकि बाजार के अंदर जो है वो घंटों में जाम लगा रहता था, दिल्ली की तरह यहाँ पर जाम लगा रहता था, जिसमें हमारे लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती थी, हमारे स्कूल के बच्चों को दिक्कतें आती थी, यहाँ पर जितने भी मरीज थे उनको दिक्कतें आती थी। उसकी राहत के लिए जो है बाईपास एक रोड जो है यहाँ पर जो है वो बनाई गई थी और बाईपास ब्रिज भी बनाया गया था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा कि इस रोड को बनाने के बाद जो है यहाँ पर प्राइवेट पार्किंग जो है वो बनाई गई है। रोड से ज्यादा यहाँ पर जो है वो पार्किंग है कि अगर ये लोगों के आमदोरफ्त के लिए जो है यहाँ पर बनाई गई, यहाँ पर प्राइवेट पार्किंग है, जो भी जहाँ से आता है अपनी गाड़ी यहाँ पर जो है वो लगा के जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि यहाँ पर जाम लगता है। इसमें हमारे लोगों की जो है यहाँ पर बहुत मुश्किलात आ रही है हमारे लोगों को। आए रोज आपने देखा होगा पिछले दिनों एक्सीडेंट हुए, यहाँ पर जाम की वजह से जो है बाजार के अंदर हमारे मरीज जो है वो घंटों घंटों इंतजार करते रहे। तो ट्रैफिक पुलिस को जो है वो जागना चाहिए और इन गाड़ियों के बारे में पता करना चाहिए कि ये गाड़ियां कहां से आती हैं, यहाँ पर लगती हैं और हमारे लोगों को जो है सबसे ज्यादा मुश्किलात जो है इन गाड़ियों की वजह से होती है और घंटों घंटों जो है वो जाम लगता है। बाईपास जो है वो लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, लेकिन ये बाईपास जो है लोगों की मुसीबत बन चुका है। यहाँ पर घंटों घंटों जाम लगा रहता है। इतना खर्चा करने के बाद भी जो है मुझे नहीं लगता है कि ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई कर रही है। अगर ट्रैफिक पुलिस ने 1 या 2 दिन यहाँ पर चालान करना शुरू हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो है वो पार्क होगी। तो ये बाईपास रोड बनी हुई है, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो बाईपास रोड से जो है वो भेजी जा रही हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ जिसको मर्जी आती है वो यहाँ पे गाड़ी लगा के पार्किंग बनाई हुई है, गाड़ी लगा के चला जाता है। रोड के इस साइड भी गाड़ी, इस साइड भी गाड़ी। अगर कहीं ना कहीं 2 गाड़ियां आमने सामने आ जाती है तो एकदम पूरा यहाँ से लेकर पड़ी बाजार तक जाम लग जाता है। सेकेंडली आप देखो तहसील ऑफिस गेट के आगे वहाँ टेम्पो स्टैंड बनाया हुआ है। मंडी में ट्रैफिक निज़ाम का, ट्रैफिक पुलिस का कोई सिस्टम ही नहीं है। ओवरलोडिंग इतनी होती है कि आप सूमो में 12-12, 15-15, 16-16 सवारियां, आप यहाँ से अढ़ाई जो गाड़ियाँ चलती हैं आप उनका सिस्टम देखिए। आप यहाँ से लोरन जो गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ से साब्जियाँ, यहाँ से फतेहपुर, और जिस दिन कोई हादसा होगा उस हादसे के बाद 2 दिन या 4 दिन कोई ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ एक्टिव नज़र आता है। लेकिन अमूमन जो है अगर यहाँ पे पुलिस बैठेगी और ये ट्रैफिक का निज़ाम चेक करेगी तो निज़ाम बहुत धर्म भरम है। मैं आईजी ट्रैफिक से अपील करना चाहूँगा कि ट्रैफिक को यहाँ पे एक्टिव किए, ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पे एक्टिव किया जाए और ये जो ओवरलोडिंग करते हैं, ये जो अनफॉर्चुनेटली रोडों के साइडों में जो लोगों ने पार्किंग बनाई है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, इस सिस्टम को जो है वो सुधारा जाए। कि ये रोड बाईपास ब्रिज की रोड है, ये रोड क्यों निकाली गई? ये इसलिए निकाली गई कि आर्मी की कार्रवाई, बड़े ट्रक और बड़ी गाड़ियां जो हैं वो इस रोड से जो है वो मूव की जाती हैं, इसलिए मूव की जाती है कि बाजार के अंदर जो है वो जाम ना लगे। लेकिन आप यहाँ खुद देखिए, अगर ये एक गाड़ी हमारे पीछे आ गई है
अब अगर हम यहाँ खड़े हैं, उस साइड भी गाड़ियाँ, इस साइड भी गाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे गाड़ी क्रॉस होने का कोई जगह नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम कितना जो है वो अबतर हालत में है। मैं अपील करूंगा ज़िला इंतज़ामिया और यूटी इंतज़ामिया से कि ट्रैफिक पुलिस को यहाँ एक्टिव किया जाए, और ये अनफॉर्चुनेटली जो तहसील ऑफिस गेट पे और इस रोड पे जो यहाँ से बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी इजाज़त के यहाँ पे जो गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, और यहाँ पे जो तहसील ऑफिस गेट के सामने, तहसील ऑफिस गेट के बिल्कुल ओपन में जो ये जो स्टैंड बनाए हुए हैं, इनको जो है यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि इंसान जो है वो अपने आराम से यहाँ चल सके और लोगों को इस जाम से निजात मिले। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।